की भीड़ को यहाँ पर इकट्ठा किया गया और यहाँ पर नारेबाजी की गई और हथियार भी लोगों को मुहैया करवाया गया। आपको बता दें कि जब 17 मार्च को हिंसा हुई थी तो लोगों के हाथ में, उपद्रवियों के हाथ में हथियार थे, घातक हथियार थे, जिससे हमला किया गया था, गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई थी, घरों पर हमला किया गया था, पत्थरबाजी वहां पर हुई थी और इसके बाद एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया वीडियो, ये नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां थाने के बाहर भीड़ इकट्ठी होती हुई नजर आ रही है। फहीम के समर्थकों का यहां पर हंगामा हो रहा है। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये फहीम खान एनडीपी के नेता और दूसरी तस्वीर 17 मार्च की तस्वीर है जिस दिन हिंसा हुई थी। और ऐसे में सवाल ये, क्या फहीम खान ही है इस नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड? रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, एक के बाद एक तस्वीर सामने आ रही है और हिंसा से जुड़ी जो तस्वीर सामने आ रही है वो कई सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि सुनियोजित ये पूरी तरीके से हिंसा हुई थी, इसका मास्टरमाइंड कौन है? हालांकि अब जो खुलासा हुआ है फहीम खान को लेकर, ऐसे में सवाल ये कि क्या हिंसा फहीम खान की तरफ से ही भड़काई गई थी? भीड़ यहां पर इकट्ठा करवाई गई है, 50 से 60 लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठा करवाई गई थी। यही नहीं, हथियार भी मुहैया करवाए गए थे, घातक हथियार, जिससे हिंसा भड़की थी। और आपको ये भी बता दें कि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फहीम खान ये एनडीपी के नेता हैं, इन पर कई गंभीर आरोप ये लगे हैं कि हिंसा भड़काने के पीछे इन्हीं का हाथ है और थाने पर भीड़ यहां पर जुटाई गई है। 17 मार्च की तस्वीर आपको दिखा रहे। तो हिंसा के लिए मास्टरमाइंड फहीम ने भीड़ इकट्ठा की थी। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं फहीम खान और पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काने का भी आरोप लगा है। 50 से 60 लोगों को पुलिस थाने के बाहर इकट्ठा किया गया, लोगों को हथियार मुहैया कराने का भी आरोप लगा है। इसके अलावा अपने लोगों से 400-500 की भीड़ इकट्ठा करने की बात कही गई थी। नागपुर हिंसा में फहीम खान के हाथ होने का ये आरोप लगा है। सवाल ये कि जो हिंसा भड़की थी, मास्टरमाइंड फहीम खान है। तो फहीम शमीम खान कौन है ये जरा हम आपको बता दें। उम्र देखिए इनकी 39 साल की है और इन पर कई गंभीर आरोप पार्टी माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी से ये हैं और आपराधिक मामले इन पर 3 दर्ज हैं। पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीपी उम्मीदवार यानी कि चुनाव भी ये लड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में ये उम्मीदवार रह चुके हैं और चुनाव ये लड़ चुके हैं। हालांकि अब इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। अब पुलिस इस मामले पर भी तहकीकात। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे फहीम शमीम खान के बारे में कि आखिरकार कौन है, लेकिन जतिन हमारे साथ जुड़े हुए। जतिन, जरा जानकारी दीजिए, क्या फहीम शमीम खान को पुलिस ने बुला लिया है, गिरफ्तारी हो चुकी या फिर कार्रवाई कहां तक पहुंची? क्योंकि मास्टरमाइंड कहा जा रहा है फहीम शमीम खान को। बिल्कुल, देखिए फहीम खान अभी तक पुलिस के रडार से बाहर है, उनका फोन बंद जा रहा है और लगातार पुलिस भी उनको ट्रेस कर रही है। एफआईआर में डिस्क्रिप्शन में फहीम खान का जिक्र है। फहीम खान पर एलिगेशन है कि वो 60-70 की भीड़ लेकर इसी चौराहे पर पहुंचने जहां पर मैं मौजूद हूं। और जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इस चौराहे पर पहुंचने से पहले फहीम खान अपने उन्हीं समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर नारेबाजी करते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये जो भीड़ थी पहले पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी, नारेबाजी वहां पर की जा रही थी और उसके बाद वो जो भीड़ है वो इसी चौराहे पर पहुंची है। इसको चिटनिस पार्क बोला जाता है। 4 बजे का वो समय होता है जब 60-70 लोग यहां पर पहुंचते हैं और फहीम खान की अध्यक्षता में पहुंचते हैं, फहीम खान के नेतृत्व में वो लोग यहां पर पहुंचते हैं। जब यहां पर पहुंचे और उसके बाद जो अफवाह फैलाने का सिलसिला है वो बहुत तेजी से शुरू हुआ और जिस 4 घंटे क्रूशियल 4 आवर्स का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं वो यहीं से शुरू होता है कि शाम को 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 से 8 के बीच में जब हिंसा शुरू हुई, उस दौरान फहीम खान किस किसके संपर्क में था, फहीम खान का रोल क्या था, वो किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने का काम कर रहा था, 60-70 लोगों की भीड़ को इस चिटनिस पार्क में लाने के पीछे फहीम खान की मंशा क्या थी। और यही कारण है सुबह वो थाने के बाहर पहुंचता है, वहां पर प्रोटेस्ट करता है अपने समर्थकों के साथ। उस वीडियो में आप साफ तौर पर देखेंगे 60 से 70 लोग आपको नजर आ रहे हैं। और जब वो शाम को इस चिटनिस पार्क में पहुंचता है तो यहां पर भी वो विरोध करता है। और मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखा दूं, यहीं से ही हिंसा की शुरुआत होती है, यहीं से ही जो पत्थरबाजी की शुरुआत होती है और इधर से ही लोग अलग अलग लोकेशंस में जाते हैं और घरों पर पथराव करते हैं, गाड़ियों में आगजनी करते हैं। इसी जगह पर जेसीबी मशीन में आग लगा दी गई थी, इसी जगह पर जो गाड़ी तोड़ी गई उसमें आग लगा दी गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण ये, आप टाइमिंग पर गौर कीजिए। सुबह जब पुलिस स्टेशन में प्रोटेस्ट किया जा रहा था उसका खास असर नहीं हुआ, तो वो शाम को जब चिटनिस पार्क पहुंचा 4 बजे, क्योंकि शाम को नमाज अदा करने का समय होता है, भीड़ बड़ी संख्या में नमाज अदा करने के लिए अलग अलग मस्जिद में जाती है। और इसी चिटनिस पार्क के सटी हुई ये मस्जिद है, आप देखिए 2 मंजिला ये मस्जिद है। यहां पर जब लोग पहुंचे, उन्होंने भीड़ को देखा कि यहां पर भीड़ इकट्ठी है, तो जाहिर सी बात है लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों हुई। और यही सही जो
अफवाह फैली, अफवाह फ्लोट हुई, वो सबसे बड़ा कारण था। और जब नमाज अदा करने के बाद लोग बाहर आए, जो भीड़ 60 से 70 की थी वो तकरीबन 150 से 200 के आसपास पहुंच चुकी थी। और ऐसे ही देखते देखते ये जो पूरी सड़क है वो पट गई थी लोगों से, तकरीबन 500 से 600 लोग। एफआईआर पे आप नजर डालेंगे तो 51 नामजद लोग, जो लोग ये बोल रहे थे कि बाहर से लोग आए हैं, वो इस एफआईआर को पढ़े। 51 लोग नामजद हैं जिनके बारे में पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस ने उन नामों को एफआईआर का हिस्सा बनाया और 52वें कॉलम में ये लिख दिया 500 से 600 अज्ञात लोग। तो आप अनुमान लगाइए कि 700 लोग जब इस सड़क पर खड़े होंगे तो उस समय उसका मंजर क्या रहा। और यही वजह है जतिन, माहौल खराब इसी वजह से, क्योंकि अचानक से भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन एक बार फिर से आपको नागपुर हिंसा की पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं। फहीम खान ने थाने के सामने भीड़ इकट्ठा की, भीड़ यहां पर जुटाई गई, भीड़ ने कुछ लोगों पर केस दर्ज करने की मांग की। इसके अलावा गणेशपेट थाने में 9 के खिलाफ केस दर्ज कर भी लिया गया। पुलिस ने भीड़ को समझाकर वापस भेज दिया गया। और ये जो क्रोनोलॉजी आपको समझा रहे हैं इसको आप समझिए किसके बाद, यानी कि इसके बाद जब भीड़ इकट्ठा होती है लोगों को फिर वापस वहां पर बुलाया जाता है, यानी कि जब पुलिस समझा बुझाकर भेज देती है इसके बाद फिर भीड़ इकट्ठा होती है। शाम 4 बजे शिवाजी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन वहां पर हो रहा होता है। प्रतिमा के सामने सैकड़ों लोगों को जमा कर लिया जाता है। पुलिस की अपील के बाद भीड़ मौके से नहीं हटी। पुलिस बार बार समझाती रही लेकिन भीड़ वहां से नहीं हटती है। पुलिस भीड़ ने हिंदू लोगों के खिलाफ नारेबाजी भी वहां पर शुरू हो जाती है, यानी कि पुलिस समझाती है लेकिन मुस्लिम भीड़ जो है वो हिंदू लोगों के खिलाफ वहां पर नारेबाजी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के नागपुर हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ है। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ की थी, महिला पुलिसकर्मी की वर्दी खींचने की भी कोशिश हुई थी। महिला पुलिसकर्मी की शिकायत पर केस भी दर्ज हुआ है। नागपुर के कुछ हिस्सों में आज दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है, पुलिस अलर्ट है। हमारे साथ राहुल सर हैं जो कि डीसीपी जोन 2 हैं। सर, अभी हम देख रहे हैं कि दूसरे दिन भी आप लोग अलर्ट हैं, तमाम कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। अभी सिचुएशन कैसी है? कल आप लोग रूट मार्च भी निकाल रहे थे, लोगों में भरोसा बन रहा है कि अब इलाके में शांति है, कब तक ट्रैक पे लौटेगा नागपुर वापस? यह तो संचारबंदी कंटिन्यू दूसरा दिन है, लागू है। हमारे फोर्सेस भी डिप्लॉय हुए हैं और जो कार्रवाई की जाए वो हमारे क्राइम यूनिट, साइबर ब्रांच, वो भी कार्रवाई भी आरोपियों का अरेस्ट की चालू है। और बाकी हमारा यही टारगेट है कि यहाँ से आगे कोई दूसरी घटना ना हो या हमारे कंट्रोल में सब चीज़ें आई है। और जो आरोपी है उसमें जिसने दंगा भड़काया किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई शुरू है। सर, आउटसाइडर्स हैं, कुछ लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि बाहर से लोग आए, आपने 46 अरेस्ट भी किए, कौन है ये? इनसाइडर्स हैं या 46 में कुछ आउटसाइडर्स भी आपको मिले? नहीं, इसमें तो हमारी अलग टीम वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें डिटेल में इतने मैं बता नहीं सकता आपको, इन्वेस्टिगेशन का है तो इतना डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन ऑन फील्ड हमारा पूरा कंट्रोल है और सिचुएशन भी नॉर्मल है। महिलाओं ऑफिसर्स के साथ बदसलूकी हुई, उसको लेकर भी एफआईआर हुई है कि मॉब ने कैसे उनकी वर्दी खींचने की कोशिश की, अश्लील टिप्पणी की, इशारे किए, उसको लेकर आप लोग किस तरीके से अब लीगल ओपिनियन या लीगल एक्शन ले रहे हैं? नहीं, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन चालू है, जो एक्यूज है उनका आइडेंटिफिकेशन चालू है और निश्चित स्वरूप हो जाएगा। सर, अभी सीसीटीवी आप लोग एनालाइज कर रहे हैं, क्या उनके बेसिस पर अरेस्टिंग की जा रही है? क्योंकि डिटेन करने की संख्या बहुत ज्यादा है, उसको देखते हुए कैसे आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? नहीं, उसमें तो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम अलग है। जो फुटेज मिले हैं मीडिया के माध्यम से मिले, कोई प्राइवेट लोगों ने भी उनके मोबाइल के